इसका मकसद क्या होता है और ये जंग आखिर किससे होती है? जंग में या तो जीत होती है या हार, जिंदगी मिलती है या मौत। लेकिन जंग से पहले और जंग के बाद भी जिंदा रहते हैं ये दो सवाल। मोहन! जापानियों ने अंग्रेजों के आगे सरेंडर कर दिया। जंग खत्म हो गई है। तू कहां जा रहा है? चल, घर चल। तू लौट जा चरण। अगर मैंने अपना वादा नहीं निभाया तो एक और जंग हार जाऊंगा और हमारी आज़ाद हिंद फौज हमेशा के लिए गद्दार साबित हो जाएगी। तू लौट जा। नाम, नमक और निशान, क्या यही है वो वजह जिसके लिए जंग होती है? या जंग तब होती है जब ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि हमारा नाम क्या है
नमक क्या है और निशान क्या है। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि तू आएगा। बादशाह रहा तो ये ढूंढ रहा है ना तू। मैंने वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा। मैंने सुना तुम्हारे कई लोगों की जान गई। कोई हमारी गोलियों से मरा, कोई बीमारी से और कोई भूख से। क्या तेरे पास वो अब भी है? कितना कुछ बदल गया है। क्या बदल गया? तो मैं, हमारी सोच और सब कुछ। कुछ नहीं बदला सत्तू। तू मैं कल दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। दोस्त हमेशा। तू अपनी गोरों की फौज के साथ वापस क्यों नहीं गया? वो गोरों की फौज नहीं है। मेरी फौज का नाम इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी या ब्रिटिश इंडियन आर्मी? बोलना। आजाद होने पर भी तू अपनी फौज के साथ वापस क्यों नहीं गया? किसके साथ वापस जाता? बचा ही कौन है? तुम्हारे जुल्मों ने लगभग सबको खत्म कर दिया और उनका गुनाह बस ये था कि वो आजाद हिंद फौज में शामिल नहीं हुए। तुम्हारे जुल्मों ने? उन जापानियों में और हम में फर्क है। हम जापानियों के साथ इसलिए लड़े ताकि हम अंग्रेजों को कमजोर बना सकें, ताकि वो हमारा देश छोड़ दें। इसके लिए तुमने देश के साथ गद्दारी की? यह है तुम्हारी देशभक्ति? यह है तुम्हारी आजादी की लड़ाई? तू अब भी इन गोरों की चाल पे यकीन करता है, जो हमें गद्दार साबित कर देना चाहते हैं, जो जंग खत्म होने पे भी हवाई हमले कर रहे हैं। यकीन नहीं है? आंखों देखी हकीकत है मोहन। ये देख, ये देख।
और ये हकीकत मैं पिछले 2 साल से हर एक दिन जीते आया हूं। तू इन अंग्रेजों की फौज में क्यों शामिल हुआ जिन्होंने हमें सदियों तक गुलाम बनाए रखा, जो हमें आज भी गुलाम बनाए रखना चाहते हैं? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे लाखों भाई हैं और हमने वही किया जो हमारा फर्ज हमें सिखाता है, नाम, नमक और निशान। जब सब याद है तो क्यों भूल गया अपना फर्ज? क्यों भूल गया अपना नाम? क्यों भूल गया अपना नमक और क्यों भूल गया अपना निशान? हमने वही किया जो आजादी का रास्ता है, जिसके लिए हमने लाखों भाइयों को खो दिया। आजादी? क्या तुझे सच में लगता है इन गोरों का साथ देने में हमें आजादी मिलेगी? क्यों, तुझे दिखाई नहीं देता? हमने गोरों को अपनी वफादारी साबित कर दी है और वो जल्दी हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। कौन सी जंग की बात कर रहा है तू? जंग तो इस वक्त भी हो रही है, तेरे और मेरे बीच। यही तो चाहते थे वो लोग, और यही जंग कल पूरे देश में होगी जो हमें आजादी नहीं, बंटवारा देगी। नहीं नहीं नहीं, हमने आजादी के लिए कुर्बानी दी है, बंटवारे के लिए नहीं। कुर्बानी तुमने दी है तो हमने भी दी है। हमारी आजाद हिंद फौज के हजारों भाई मारे गए, लेकिन हमारा रास्ता आजादी की तरफ जाता है और तुम्हारा सिर्फ गुलामी की तरफ। अगर तेरा रास्ता आजादी की तरफ जाता है तो रंगून में क्या हुआ? हा? और क्यों जंग हारने पर आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने हमारी फौज को चुना? जो हमारे गद्दार हैं वो कल तुम्हारे भी गद्दार होंगे और पूरे देश के गद्दार होंगे। सोच समझ कर बोल मोहन, ये मिट्टी सुनती है। जिन्हें तू गद्दार कह रहा है ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने सही समय पर सही रास्ता चुना, और अभी भी वक्त है तू भी वही रास्ता चुन ले, वरना मैं अपना खून पहले ही नेताजी को दे चुका हूं और ये रास्ता हमें आजादी देगा। तू मुझे मार दे और अपना फर्ज निभा। मैं जानता हूं बोस एक सच्चे देशभक्त हैं और आजादी के लिए वो कुछ भी करेंगे, पर उन्हें समझना होगा कि और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, वो रूस के लिए निकल चुके हैं। अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी। अगर जंग ऐसी ही जारी रहेगी तो यहाँ तू मुझे बचाने क्यों आया है? क्यों अपनी फौज के साथ वापस नहीं गया? भूल गया? हम दोनों ने वादा किया था, चाहे हमारे रास्ते कितने भी अलग हो जाएं, एक दूसरे की जान बचाने के लिए खुद की जान भी दे देंगे। बहुत देर हो गई है मोहन, बहुत देर हो गई है। तेरी सोच मुझे गद्दार समझती है तो तूने मुझे अब तक मारा क्यों नहीं? क्यों रुका रहा है यहाँ? वापस जाता तो क्या मिलता? कुछ मेडल्स, सरकारी नौकरी और आराम भरी जिंदगी। अरे जंग हारने पर तो जापानियों ने हमें वैसे ही आजाद कर दिया था। कुछ फौज के साथ तभी वापस चले गए, कुछ ने वही दम तोड़ दिया मोहन, पर मैं रुका रहा क्योंकि मुझे यकीन था कि तू वापस आएगा। उम्मीद टूटने लगी थी मोहन, पर तब मुझे याद आया कि देश के लिए तेरा फर्ज और दोस्त से किया हुआ वादा तू कभी नहीं भूलेगा। फिर एक सवाल का जवाब अभी भी बाकी, तूने मुझे मारा क्यों नहीं? ये जंग हमें कहां और किस रास्ते तक लेके जाएगी, इसके लिए हम दोनों को जिंदा रहना होगा। जंग खत्म हो गई है मोहन। नाम, नमक, निशान। सैनिक मेरा नाम, मिट्टी मेरा नमक, निशान मेरा हिंदुस्तान। नाम, नमक, निशान, ये वो पहचान है जिसके लिए लाखों सैनिकों ने अपनी जान को उस वक्त गंवाया जब उन्हें यह पता भी नहीं था कि 1947 में देश 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध में आजाद हिंद फौज ने जापान और जर्मनी का साथ दिया ताकि ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर बना सके,
लेकिन देश में और देश से बाहर रहने वाले सिर्फ 43,000 भारतीय ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना खून देने के लिए साथ खड़े हुए, जबकि 25 लाख भारतीयों ने अंग्रेजों की फौज को चुना। एक तरह से आजादी से पहले ही देश में दो अलग अलग सोच मौजूद थी। इनमें से किस सोच ने देश को आजाद किया, इसका फैसला शायद हर भारतीय को खुद करना होगा। लेकिन ये कहानी एक उदाहरण है कि जब जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ तो उसकी वजह शायद अंग्रेजी हुकूमत जैसी कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि देश के लोगों की अलग अलग सोच थी। इतिहास के पन्नों पर एक तारीख मौजूद है जहां अंग्रेजी हुकूमत ने यह माना कि देश की आज़ादी में आज़ाद हिंद फौज का एक अहम योगदान था। आज़ादी के लिए देश में ही आपस में टकराव हुआ, जंग हुई, मनमुटाव हुआ। दूसरे मुल्कों की जंग में हमें खुद लड़ना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिले। आज के हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी को यह याद रखना चाहिए कि जब जब बात देश की आती है तो हमारे बीच शायद सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन देश के लिए हमारा फर्ज, मकसद और पहचान नहीं। नाम मेरा सैनिक, मिट्टी मेरा नमक, निशान मेरा हिंदुस्तान। जय हिंद।